See students, in the last lecture we have studied about the rules of changing the direct to indirect speech, isn't it? And in the previous lecture we have already studied that how to change present and future tense into indirect speech. Now in this lecture we are going to study about how to change a past tense. If the reporting verb is in past tense, how will you make changes in indirect speech? Okay. If the reporting verb is in the past tense, the following changes takes place in the tense of the verb in the indirect speech. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है तो उस केस में हम लोग क्या चेंजेस लाएंगे और इसमें चेंजेस आते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है. अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे टेंसेस में, और उसके अलावा अगर पास्ट टेंस में है तो चेंज आना ही आना है. और क्या चेंजेस आना है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी. ओके. तो पहला देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू द सिंपल पास्ट टेंस. अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दो, और अगर कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो. प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो. इन द सेम वे ऐसे ही करना है. सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ कम टू ए फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रीति सेड आई एम इल. ओके. प्रीति सेड, पहले आप लोग किसकी तरफ फोकस करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब दिस. ठीक है. ये देखो ध्यान से, ये कौन से टेंस में लिखा है? ये आपका लिखा है पास्ट टेंस में है. सेड क्या है? पास्ट टेंस है. तो पास्ट में है तो इसका मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके भी टेंस में चेंजेस आएंगे. ठीक. यही आपका रूल कह रहा है. यही आपका क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि अगर ये पास्ट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में चेंजेस आएगा. क्या आएगा? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में. ओके. तो हम लोग यहाँ देखो करे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच मैंने लिखा है इसका, प्रीति सेड. ठीक. एज यू ऑल नो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हमको क्या करना है? रिमूव करना है. तो प्रीति सेड दैट शी वॉज इल. अब इसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे कंजक्शन यूज़ किया दैट. ठीक. और शी क्यों आया? क्योंकि शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीति को. प्रीति इज़ अ गर्ल. ठीक है. ये आपका नाउन है. नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं शी. ओके. शी वॉज. अब यहाँ आई एम इल है. आई एम, एम हेल्पिंग वर्ब लगा है आई के साथ, और यहाँ हमने वॉज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. वॉज इल. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट रूल, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. अगर आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में. ओके. देखो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे. दे सेड वी आर वॉचिंग अ मूवी विद आवर फ्रेंड्स. दे सेड, उन्होंने कहा. वी आर, हम मूवी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. हम मूवी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. उन्होंने कहा हम मूवी देख रहे हैं. तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? दे सेड. पहले आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब को फोकस करेंगे. ठीक है. वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? कौन से टेंस में? पास्ट में है. तो आपने तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अब हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजेस लाने ही हैं. और कैसे लाने हैं? अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में. ओके. तो दे सेड एज इट इज़ उतरेगा. उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम लोग, हटाएंगे. उसके प्लेस पे क्या लगाएंगे? ये दैट कंजंक्शन लगाएंगे. ओके. दे सेड दैट वी देखो, वी हम लोग दे के लिए यूज़ कर रहे हैं, इजंट इट. तो यहाँ हम थर्ड पर्सन से बात करने जा रहे हैं ना. अब
अब ये दो आदमी के बीच की बात नहीं चल रही, हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। दो लोगों की बात हुई है और उस पर्टिकुलर आदमी जाके तीसरे आदमी को बता रहा है, तो वे की जगह दे आएगा, क्योंकि वो उनके बारे में बात हो रही है, ना कि आपके बारे में बात हो रही है। ओके, दे सेड दैट दे वर। आर देखो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के केस में आप हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं और पास्ट के केस में वर लगाते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग मी। दे वर वॉचिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब का ing फॉर्म लगता है, सबको पता है। दे वर वॉचिंग अ मूवी विथ आर। आवर की जगह आप लोग देयर लगाओगे, हमारा नहीं है, उनका है, उनकी बात हो रही है। ओके, देयर फ्रेंड्स, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ओके, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो पहले, रोहन सेड आई हैव सीन दिस फिल्म ट्वाइस। रोहन सेड आई हैव सीन दिस फिल्म ट्वाइस। रोहन ने कहा हमने ये फिल्म 2 बार देखी है। ठीक है, देख चुके हैं, परफेक्ट है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? रोहन सेड, सेड आपका आ गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये पास्ट में है तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में भी के भी टेंस में चेंजेस आने ही आने हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटना ही हटना है, उसके प्लेस पे क्या आ गया? दैट आ गया। आई हैव सीन दिस फिल्म, यहाँ रोहन अपने बारे में खुद कह रहा था। अब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे रोहन ने कहा कि वो वर्ड लाएंगे हिंदी में, तो वो के लिए हम लोग ही लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोहन एक लड़का है और लड़के के लिए हम लोग ही लिखेंगे। ठीक है, शी क्यों नहीं आया, समझ में आ रहा होगा आप सबको। रोहन सेड दैट ही हैड, और पास्ट में देखो हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में। ठीक, आई हैव हेल्पिंग वर्ब विल चेंज इनटू हैड, हैव विल बिकम हैड। ही हैड सीन दिस, दिस की जगह क्या हो जाएगा? दैट। ओके, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये सारे बेटा कौन किस में चेंज होगा इसका हम एक टेबल बना के देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना कि कौन सा वर्ड किस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के टाइम। ओके, जो भी सब्जेक्टिव केस रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में कैसा चेंज हो जाएगा वो भी लिखना है, वो भी लिखेंगे, आप याद करना है। रोहन सेड दैट ही हैड सीन दैट फिल्म ट्वाइस। होप यू आर गेटिंग माई वीडियो, सो डू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पास्ट टेंस के बारे में हो गया अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर विल या शैल आता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है और शैल शुड में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।